जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का शीट 4 का लास्ट पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के शीट 4 का आज हमारा लास्ट पार्ट है। आई होप कि आपने इसके पहले जितने भी पार्ट हुए हैं, या आज का ये लास्ट पार्ट है, और इसके पहले जितने भी पार्ट हुए आपने उन सबका रिवीजन किया होगा। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं किया है तो आपका कुछ यूज नहीं होगी। इसके बाद शीट 4 मैं सिखाने वाला नहीं हूँ दोबारा, क्योंकि आज शीट 4 क्या है, आज लास्ट पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हुए, आई थिंक कितने 350 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अभी तक, 350 प्लस। अगर रिवीजन नहीं किया है तो आज की वीडियो के बाद उनका पहले रिवीजन करना, उसके बाद ही अगले शीट के लिए बैठना। अगले शीट के लिए शायद आपका एडवांस जो फॉर्मूलाज है वो हो, या फिर मैक्सिमा मिनिमा हो आपके लिए, जिसमें एसएससी का तो नहीं पता, बट सीडीएस में, एसएससी में चांसेस नहीं उतने, बट सीडीएस में एक क्वेश्चन हमेशा आता है मैक्सिमम मिनिमा से। एसएससी मेंस में रहता है, लेकिन प्री के अंदर इससे क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, बट मेंस के अंदर और सीडीएस के अंदर एक क्वेश्चन कंफर्म होता है मैक्सिमा और मिनिमा से, जो पूछा जाता है। तो इसका भी शीट में डाल सकता हूँ, देखता हूँ किसकी टाइपिंग जल्दी होती है, वो शीट में आपके लगा दूंगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो पार्ट है 27। देखो 27 पार्ट के अंदर, कितने में, 27 पार्ट के अंदर हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री शीट 4 खत्म है। मतलब आपका 80% ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म। 80% ट्रिग्नोमेट्री आज आपका खत्म। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस के लिए डरने की जरूरत नहीं है, कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग उसके 90% क्वेश्चन कवर कर लेंगे। 80% सिलेबस के हिसाब से, और अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो आप लोग 90% क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। अगर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और बाहर के क्वेश्चन नहीं, जितना मैंने सिखाया उतना, और सीडीएस वालों के लिए एक एक्स्ट्रा और है, वो सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस इतना अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में लगा लिया ना, मेरे क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हुए 350 से ज्यादा, फिर उसके बाद में सीडीएस का प्रीवियस ईयर, बस इतने लगा लो आप लोग, तो उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम में बैठो फिर। ओके, चलो चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 49। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 से आपको एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं, कि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं। इसके लिए इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से ही करना है। कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 49 से लेके 61 तक हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या बोल रहा है मेरा, ये मुझको बोल रहा है 2y cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 49 मेरे को बोल रहा है 2y cos थीटा इक्वल्स टू x sin थीटा, और यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है 2x sec थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया है, माइनस। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 49 से लेके 61 तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहाँ पे इसने किसका वैल्यू पूछा, यहाँ पे इसने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एक काम करता हूँ, मैंने इसको साइड में लिख लेता हूँ। टू एक्स सेक थीटा माइनस वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 3, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। देखो अभी, अब अगर मैं यहाँ पे आपको देखो 2y cos थीटा इक्वल्स टू x sin थीटा दिया हुआ है, मेरा हर जगह क्या, मेरे को यहाँ पे क्या दिखा रहा है, थीटा मेरे को दिखाई दे रहा है, और मेरा आंसर थीटा पे डिपेंड भी नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे थीटा की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरा थीटा कितना है, मेरा थीटा है 45 डिग्री। मेरा थीटा यहाँ पे कितना है, मेरा थीटा है 45 डिग्री। जैसे ही थीटा मेरे को 45 डिग्री मिलता है, तो कॉस और साइन क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कॉस और साइन क्या होंगे, आपस में कैंसिल। तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2y इक्वल्स टू एक्स, 2y इक्वल्स टू एक्स मिल जाएगा मेरे को। ओके, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी मेरे को, 2y मिल जाएगी। चलो अब मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x, यहाँ पे क्या है मेरा, x यहाँ पे क्या है मेरा, देखो 2 इंटू 2y सेक 45 कितना होता है, √2 होता है, फिर माइनस वाई कोसेक 45 √2 इक्वल्स टू 3।
अब अगर मैं यहाँ पे 4y√2 और यहाँ पे माइनस का y√2 और यहाँ पे इक्वल्स टू 3, अब अगर मैं यहाँ पे देखो तो यहाँ मुझको मिल जाएगा 3y√2 इक्वल्स टू 3, मतलब 3 से 3 गया तो y कितना मिल जाएगा मेरे को 1/√2। अगर ये y मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 2 इंटू 1/√2 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को √2 मिल जाएगी। समझ गए? और यही वैल्यू उठा के आपको यहाँ पर रखनी है। एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको 2 प्लस 1/2 इंटू 4 इक्वल्स टू वॉट 2 2 ज़ा 4, मतलब आंसर कितना मिल गया मेरे को 4 आ गया मेरा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को? वैल्यू मेरे को मिल गया ऑप्शन डी मतलब 4। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये सब आते हैं। हमने इसके पहले जो भी क्वेश्चन देखे वो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, वो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, मतलब उनका टाइप थोड़ा चेंज था। यहाँ पे आपको देगा कुछ और आपसे पूछेगा कुछ और। समझ गए? आपको देगा कुछ और पूछेगा कुछ और। चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50। अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है a इक्वल्स टू sec x माइनस 10x, b इक्वल्स टू cosec x प्लस cot x, देन 1 माइनस a एंड 1 प्लस b। देखो ये सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे? इस क्वेश्चन को करना कैसे? इस क्वेश्चन में आप लोग a और b की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ? मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, मैंने यहाँ पे रख दिया पुट x इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो a कितना मिल जाएगा मेरे को? √2 माइनस का 1, और b मुझको मिल जाएगा √2 प्लस का 1। तो मुझको पूछा क्या गया है? 1 माइनस ए मतलब √2 प्लस 1, और यहाँ पे कितना गया? 1 प्लस बी मतलब 1 प्लस √2 प्लस 1, मतलब तो हाँ, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 2 माइनस √2, और यहाँ पे 2 प्लस √2 मतलब a माइनस बी, और a स्क्वायर भी मतलब 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 2, बट अगर मैं दिमाग लगाता तो मेरे को ये सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया, और वो फॉर्मूला क्या है मेरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो लिख के रखना अपने नोट्स के अंदर। देखो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या था वो, अगर मैं 1 माइनस ए और 1 प्लस बी में डायरेक्ट पुट करता इसको, क्या क्या मिल जाएगा मेरे को? 1 माइनस sec x, क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे? तो यहाँ पे मिल जाएगा, देखो क्या दिया यहाँ पे, 1 माइनस ए एन 1 प्लस बी दिया है, मतलब 1 माइनस sec x माइनस प्लस 10x इक्वल्स टू 1 प्लस कोसेक x प्लस कॉट एक्स। क्या आपको इसका वैल्यू दो नहीं बताया? अब आप लोग बोलोगे सर आपने उसमें हम लोग को सिखाया था 1 प्लस sec x प्लस 10x और 1 माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है? दो होती है। जी हाँ, ये भी दो होता है। ये माइनस और प्लस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। आप लोग माइनस और प्लस को इंटरचेंज कर सकते हो। मैंने आपको प्लस प्लस वाला सिखाया, आप लोग माइनस वाला भी सॉल्व करके देख सकते हो। समझ गए? इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन था, केवल थोड़ा आंखें खोल के रखनी थी आपको, जिससे आपको राइट आंसर मिलता। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, फिर इसके बाद जाते हैं। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। एक बार 2012 के मेंस में और एक बार 2013 के मेंस में। एसएससी ने ऐसी बहुत सारी गलतियां की क्वेश्चन रिपीट करने की, क्योंकि जब से टीसीएस आया तो उसने क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया। क्वेश्चन के पैटर्न को, टाइप को रिपीट हुआ है, बट सेम टू सेम क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं हुआ है। ओके, चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में। मेरा क्वेश्चन है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ए एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर बी, और मेरे को पूछा क्या गया है? बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू। ओके, मेरे को इसकी वैल्यू पूछी गई है।
देखो अभी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि मेरा थीटा कितना है, मेरा थीटा है 45 डिग्री, तो मेरे को ए कितना मिल जाएगा, मेरे को ए मिल जाएगा 0, क्योंकि 1045 और जो यहाँ पे cot 45 वो कैंसल। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, बी बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 एंड 2/√2 कितना होता है मेरा, √2 होता है। बस कुछ नहीं, उसको यहाँ पे डाल दो। तो बी स्क्वायर मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब 0 प्लस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 - 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 4 मतलब 4, मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेंस से पूछा गया जिसका मेंस का लेवल ही नहीं है, जिसका मेंस का लेवल ही नहीं है सवाल का। समझ गए, इसका मेंस का लेवल ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, अगर आप लोग इसको बेसिक से करना चाहो तो आप यहाँ पे पहले ए का स्क्वायर निकालो, बी का स्क्वायर निकालो, दोनों को माइनस, यहाँ पे बी स्क्वायर में -1 करो, फिर ए के स्क्वायर में 4 जोड़ो। वो उतना दिमाग खराब करने से अच्छा है सीधा थीटा रखो, जो मेथड मैंने आपको सिखाया वैसे ही सॉल्व करके आना एग्जामिनेशन में। आपको स्टेप्स के ऊपर मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको मार्क्स मिलेगा कहाँ पर, ये आपको दिखाना है कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये आपका कैसे भी आया हो, इट डजेंट मैटर, एग्जामिनर को उससे फर्क ही नहीं पड़ता। उसको केवल ओएमआर शीट पे जिस बच्चे ने डी को गोला किया है, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी को गोला किया है, वो उसी को नंबर देगा। समझ गए, भले ही आपका सॉल्यूशन कितना भी बड़ा हो, उसको उससे फर्क ही नहीं कि हाँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि बच्चे ए ने 2 लाइन में निपटाया तो इसको 0 मार्क्स दो, और बच्चे बी ने इसको 10 लाइन में निपटाया है तो इसको 4 मार्क दो, बिल्कुल भी नहीं। उसको केवल ऑप्शन डी से मतलब है कि उसको ऑप्शन डी कौन लाके दे रहा है। समझ गए, तो एग्जाम में जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश करना। और जो शीट्स मिलेंगे एसएससी के एग्जाम में, दो जो एनआरएसीटी का एग्जाम होगा उसके अंदर शीट्स बहुत सारी मिलती है, क्योंकि वहां पे एग्जाम ऑनलाइन रहता है। बट सीडीएस वाले एग्जाम के अंदर एग्जाम ऑफलाइन होता है, तो आपको जो शीट्स है ना उसका यूज सिंपली केवल आपको ज्योमेट्री के लिए करना है, बस सिर्फ ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि ज्योमेट्री के 3D और 2D सेक्शन का डायग्राम बनाकर नहीं आता है, वो बनाकर नहीं आता है आपका। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर 52 बोल रहा है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर रेस टू 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो यहाँ पर, अरे मैं अगर आपको बताऊं ना, ये क्वेश्चन ना क्लास 10th की एनसीईआरटी का सवाल है, जिसका आंसर आता है ऑप्शन डी 1। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अगर मन हो तो एक बार क्लास 10th की एनसीईआरटी के सारे सवाल सॉल्व कर डालो। क्या सारे सॉल्व, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व, मिसलेनियस, क्योंकि एग्जामिनर आपको कहीं और से क्वेश्चन बना के देगा ही नहीं, वो आपको उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल देगा जो एलिमेंट्री लेवल पे पूछी गई, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है, आपका जो एग्जाम को सिलेबस है उसमें दिया गया है एलिमेंट्री एलिमेंट्री मैथ्स, एलिमेंट्री लेवल का आपको मैथ्स पूछा जाएगा, तो वो एलिमेंट्री के ही क्वेश्चन देगा आपको। समझ गए, तो एक बार एनसीईआरटी अगर हो तो सॉल्व करके देख लो। मैं आपको बुक लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, मैथ्स की पीडीएफ आती है, पीडीएफ डाउनलोड करो ट्रिग्नोमेट्री का और उसको सॉल्व करो। ओके, चलो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मान लू कि थीटा मेरा कितना है, थीटा मेरा 45 डिग्री है, तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एक्स इक्वल्स टू कॉट 45 1 होगा 1 प्लस, नहीं ये साइन नहीं है ना, ये 10 है मेरा, ये मेरा 10 है, +10। 1 + 1 मतलब मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2। मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2, 2 मिल जाएगी। फिर वाई, वाई इक्वल्स टू √2 - 1/√2 मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1/√2 मिल जाएगा।
y की वैल्यू कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू यहाँ पे रख दो। एक्स स्क्वायर मतलब 4 इंटू वाई मतलब 1/√2, इसका पावर 2/3 माइनस एक्स कितना है मेरा 2 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 1/2 का रेज टू पावर 2/3। तो यहाँ पे तो मुझको -1 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा देखो, 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को 2 इंटू 2/√2, एंड 2/√2 मेरा होता है √2 मतलब 4/√2 मेरे को मिल जाएगा 2√2 रेज टू 2/3। और 2√2 सबको मालूम है कि ये होता है 2 रेज टू 3/2, और यहाँ पे क्या दिया इंटू 2/3, तो ये आपस में क्या होगा कैंसिल होगा, तो मेरे को 2 - 1 मेरा कितना होता है 1 होता है, मतलब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ओके, तो एक बार एनसीईआरटी आपको सॉल्व करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं आपका जो फुल फ्लेज वाला फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए 10th अप्रैल के ऊपर। किसके ऊपर? 10th अप्रैल के ऊपर जो सीडीएस होगा, मेरे बर्थडे के जस्ट एक दिन बाद है ये एग्जाम। ओके, तो 10th अप्रैल पे आपका फुल फ्लेज वाला फोकस रहना चाहिए। ओके, तो 10th अप्रैल तक के लिए आपके पास बहुत इनफ सफिशियंट टाइम है पूरा मैथ्स पढ़कर। इस टाइम में आप लोग रिवीजन, प्रैक्टिस और एकदम अच्छे से 10 से ज्यादा मॉक भी लगा सकते हो। कितना? 10 से ज्यादा मॉक। जिसने ये तीनों चीज की है ना उसको मैथ्स में आराम से 70 या 80 प्लस मिल सकते हैं। आराम से 70-80 प्लस मिल सकता है जिसने रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक लगाए हैं मैथ्स के। उसको दिक्कत ही नहीं होगी किसी चीज के अंदर। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या बोल रहा है मेरा, देखो ये मुझको बोल रहा है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बराबर एक्स दिया हुआ है, एंड कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर मुझको वाई दिया हुआ है। तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3, इसका वैल्यू क्या होगा? ओके, इसका वैल्यू मेरा क्या होगा? कहाँ गया? मेरा इसका वैल्यू क्या होगा? अब हमको इसका वैल्यू दिखाई दे रहा है 2y 3y 4y 5y। तो क्या आपके मन में ये नहीं आता कि सर के हम लोग को x को यहाँ पे 0 करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी मत रखो दिमाग में अपने। चलो देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जैसे थीटा को 0 पुट किया तो साइन 0 0, और यहाँ भी मेरा दोनों टर्म मेरा 0 बनते हैं, एक्स के वैल्यू मेरे को 0 मिल जाएगी। और cos 0 1 मतलब y इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू कितना मिल गया मेरे को? 2 मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे y की वैल्यू क्या है? इवन है, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? वो 2 का मल्टीपल होगा। मतलब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के तो चांसेस खत्म। दो ऑप्शन मैंने यहीं पे उड़ा दिए, जैसे मेरे को एक्स और वाई मिल गया। मेरे को मालूम लग गया यहाँ से कि अगर y की वैल्यू मेरी 2 है और आंसर मेरा y के मल्टीपल में है, तो मतलब मेरा आंसर जो भी होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। अब चाहे वो 2y होगा या फिर 4y होगा, मेरे को इसके लिए आगे और सॉल्व करना होगा। तो क्या क्या मिल जाएगा मुझको? देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3। ये मेरा 0 है, वाई का स्क्वायर मतलब 4 इंटू, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 4 - 3 मतलब 1, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 4। कितना मिल जाएगा मेरे को? 4। अब कितने गधे होंगे यहाँ पर जो ये सोच, जितने लोग ना केवल 4 को देखते हैं यहाँ पे सी टिक मार्क मार देंगे, जो कि आंसर नहीं है। आंसर 4 है, लेकिन क्या है वो y का मल्टीपल है। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ऑप्शन ए क्या है मेरा? 2y। y की वैल्यू कितनी मेरी? 2, तो आंसर कितना मिल गया मेरे को? 4। तो ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। समझ गए? सिंपल वन था। अब इससे ज्यादा सिंपल क्या पूछे? इसके अंदर बस दिया कुछ और है, पूछा कुछ और है, इसके लिए ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं शीट के अंदर। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54। और देखो यार, ये भी ना आई थिंक ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करके बुक होती है ना, ये क्वेश्चन उसका है। ओके, तो एनसीईआरटी का ना एक बार ना आप लोगों को अगर मन हो ना तो एग्जाम्पलर
पॉपुलर करके बुक आती है जो पूरी की पूरी एमसीक्यू से भरी होती है, हर चैप्टर का एमसीक्यू दिया हुआ है, तो उसके अंदर से ना एक बार ना ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू लगा लेना। ओके, उसके अंदर से ना एक बार ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज ना आप लोग लगा लेना, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, बहुत। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को दिया गया है कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर 1। 1 नहीं, एल है ये क्या है, मेरा एल है। एल एन टेक थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर क्या दिया, एम दिया, और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू मुझको पूछी गई। अगर मैं ध्यान दूं तो क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा ही दिखाई दिखाई दे रहा है मेरे को, जैसा क्वेश्चन 53 दिया है वैसे क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, थीटा को यहाँ पे रख दो, पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। जैसे थीटा को मैंने क्या रखा, 45 डिग्री रखा, तो √2 माइनस 1/√2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1/√2, मतलब एल की वैल्यू 1/√2 एंड एम की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी मेरे को, 1/√2 ही मिल जाएगी। अब तो इतना कैलकुलेशन आपको उड़ाना ही पड़ेगा। तो एल स्क्वायर कितना मिल जाएगा मुझको, एल स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/4, अंदर 1 प्लस 3 मतलब 4, 4 से 4 कैंसल, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। कितना मिल जाएगा आपको आंसर, आपका आंसर आपको मिल जाएगा 1। सिंपल, तो मच सिंपल वन, तो मच सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। 55 ये थोड़ा सा हटके है, लेकिन इतना भी हटके नहीं है कि आप लोग इसको सॉल्व ना कर पाओ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ए दिया है, एन टेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर बी दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा कंडीशन बन सकता है, इनमें से कौन सा कंडीशन बन सकता है। देखो एग्जाम में ना ऐसा एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा जहां पे आपको पूछे कि इनमें से कौन सा राइट है। तो कुछ नहीं करना है, थीटा रखो, ए और बी की वैल्यू निकालो, और देखना है आपको कि कौन से मेरे एलएचएस और आरएचएस बराबर होते हैं। जहां पर भी ये बराबर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। चलो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे को, अगर मैं यहाँ पे लगता हूँ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 एंड 2/√2 कितना होता है, √2 होता है, तो ए की वैल्यू √2 मिल गई। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, √2 प्लस √2 मतलब बी की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 2√2 मिल गई। ओके, बस। अभी इनमें से कहाँ पे रखने पे हमको आंसर मेरे को मिलने वाला है, देखो अगर मैं ऑप्शन वाइज जाऊं तो a माइनस बी मतलब 2 माइनस √2 मतलब माइनस का √2, फिर यहाँ पे मुझको माइनस का √2 मिल गया, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, बी स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2, 8 माइनस 1 मतलब 7। चलो ये तो नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं है। बी को देखो तो ए और बी को जोड़ने में मेरे को 1 तो कभी नहीं मिलेगा। ऑप्शन अगर सी को देखो तो ए स्क्वायर माइनस 1 मतलब 2√2 माइनस 1 ना, 2√2 माइनस 1 मतलब 2 स्क्वायर माइनस का 1, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 1 मिल जाएगा। और 2 इंटू ए बाई बी तो 2/√2 ना, देखो यहाँ पर 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2√2, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए, 1 इक्वल्स टू 1। चलो इसके चांसेस है, अगर ऑप्शन डी देखूं तो ए इक्वल्स टू √2 एंड 2 भी कितना मिल जाएगा, 4√2 अपॉन 8 माइनस 1 7, तो ऑप्शन डी भी मेरा आंसर नहीं आने वाला है, केवल और केवल ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, आंसर मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू 2a/b। समझ गए, सिंपल वन था। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ भी आपको दिया गया है tan a प्लस साइन ए इक्वल्स टू पी, एंड यहाँ पे दिया गया है tan a माइनस का साइन ए बराबर क्यू, और आपको पूछा गया इनमें से कौन सा रिलेशन राइट होगा, इनमें से कौन सा रिलेशन राइट होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो
देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी आपको सम और डिफरेंस का अगर ऐसा रिलेशन दिया हो तो ऑलवेज ऐसे आंसर्स का चांसेस बहुत मिनिमल परसेंटेज होता है कि ऐसे आंसर्स, ऐसे ऑप्शंस आंसर बन सकते हैं, नहीं तो आंसर में हमेशा आपका आंसर ऐसा ही कुछ रहेगा जहां पे 4 का मल्टीपल हो, जहां पर 4 का मल्टीपल हो। ओके, मैं ऐसा मैं ऐसा यहाँ पे किसने बोलूंगी कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूं, इन दोनों का सम कितना मिलता है मेरे को, 4ab आता है। समझ गया ना, मेरे को इन दोनों का सम कितना आता है, मेरे को इन दोनों का सम 4ab आता है। समझ गए? तो बस ये ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इन दोनों में से आपको कोई एक आंसर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी और सी मैंने यहाँ से काट के निकाल दी कि इनके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि मेरे को 4 के मल्टीपल के दो ही टर्म दिख रहे हैं यहाँ पे, मेरे को 4 के मल्टीपल के दो ही टर्म दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ और इसको भी स्क्वायर करता हूँ तो दोनों का सम क्या मिल सकता है मेरे को, पी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मेरे को 4 का मल्टीपल मिलना चाहिए, ए प्लस बी या फिर ए माइनस का भी। बट वो मेरा ए और बी था, यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइंस चेंज हो सकते हैं, इसके लिए श्योरिटी के लिए सॉल्व करना जरूरी है, श्योरिटी के लिए सॉल्व करना जरूरी है। चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को, पी स्क्वायर मुझको मिल जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए साइन ए, यहाँ पे क्यू स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को, टेन स्क्वायर ए प्लस प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस -2 टेन ए इंटू साइन ए। अगर मैं इसको देखूं तो मुझको आंसर यहीं पे मेरे दिमाग में क्लिक हो गया है कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब आपने पूछा कि सर ऐसा कैसे, कि ऐसा कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं आपको फॉर्मूला ढंग से याद दिला दूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंस कितना मिला, तो 4ab आता था। ओके, अब यहाँ पे क्या है मेरा, ए प्लस बी की जगह पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इंटू 4 ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पे जो मेरा ए बी है, अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, अब अगर मैं यहाँ से देखो, मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू फोर टेन ए इंटू साइन ए, मुझको ये यहाँ से मिल जाएगा, टेन ए इंटू साइन ए मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ पे p इंटू क्यू को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझको मिल जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, और ये इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसका फॉर्मूला होता है टेन ए टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी क्यू। तो मुझको यहाँ से क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ से अंडर रूट पी क्यू मिल जाएगा टेन ए इंटू साइन ए। तो जो मुझको यहाँ पे ये, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट पी क्यू, मतलब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। समझ गए आप लोग? ऐसे इसका आंसर आएगा, ऐसे इसका आंसर आएगा, क्योंकि जैसे ही आप इन दोनों का समेशन करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपको मिल जाएगा 410a इंटू साइन ए। इतने ही स्टेप में समझ जाना काबिलियत होती है कि हाँ उसको ट्रिग्नोमेट्री आता है। ऑप्शन ए या डी में से मैंने आपको बोला था और ऑप्शन डी ही मेरा राइट आंसर निकला यहाँ पे। समझ गए? तो ये समय के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कितनी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हाँ, और ये जो क्वेश्चन है ये सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, ये सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। ओके, चलो बस यहाँ पे ना और 5 क्वेश्चन और बस, फिर ये शीट हमारा खत्म, टाटा बाय बाय।
शीट से। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर m दिया हुआ है n sec थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर n दिया हुआ है। ओके, देन n इंटू एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू पूछी गई। क्या, n इंटू एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू पूछी गई है मेरी। चलो अब यहाँ पे देखो, अब मेरे को हर जगह थीटा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। जैसे मैंने थीटा को 45 डिग्री रखा तो मेरे को m कितना मिल जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, ये मुझको मिल जाएगा √2। ये मैंने कम से कम लाखों बार आपको बोल चुका हूँ कि 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, और 2/√2 कितना होता है मेरा, √2 होता है। मतलब साइन प्लस कॉस जहां भी दिया हो और उसका आंसर मतलब आपने एंगल 45 डिग्री रखा हो तो साइन प्लस कॉस का आंसर हमेशा √2 ही आएगा। वैसे ही एन का कितना मिल जाएगा आपको, एन आपको मिल जाएगा 2√2। एन कितना मिल जाएगा आपको, 2√2 मिल जाएगा। ये शायद से ना अभी पीछे गया ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे ए क्या मिल गया था मेरे को, √2, एंड बी क्या था मेरा, 2√2 था। बस सेम इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी करना है मुझको। एम क्या है मेरा, √2, एन क्या है मेरा, 2√2 है। बस उसको यहाँ पे रख दो आप लोग। एन क्या दिया हुआ है मेरा, 2√2, 2√2 इंटू एम स्क्वायर मतलब 2 - 1, √2 का स्क्वायर मतलब 2। तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा, 2√2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2√2 मिल जाएगा। 2√2 मिलते ही तो मेरा आंसर क्या होगा, अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, ये मेरा 2m है, मतलब 2√2 m का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर, ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। और किसी आंसर से 2√2 नहीं मिलने वाला है। एम और एन का मल्टीप्लीकेशन मेरे को दे देगा 4। यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 16 और यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 4√2। तो ये मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर, जहाँ मुझको क्या मिला है, 2√2 मिला है। जहाँ पे मुझको 2√2 मिला है। समझ गए। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था, ये कौन से साल में पूछा गया है, CHSL 2019 के एग्जाम में। देखो अब ये क्वेश्चन ना हमको बहुत सारा हिंट दे रहा है, भर भर के हिंट दे रहा है हमको ये क्वेश्चन। पहले तो लिख के लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो पहले तो दिया हुआ है x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद एक इक्वेशन दिया गया हमको x साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। और यहाँ पे जो मेन चीज बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि साइन थीटा इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड कॉस थीटा इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा मेरा 0 होता है 0 डिग्री पे। मतलब मेरे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं होनी चाहिए। एक तो ये यहाँ पे बोला गया, और मेरा कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 पे होता है। मतलब मेरे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरे को जो यहाँ पे इसके थ्रू बोलना चाहता है एग्जामिनर, उसको यहाँ पे एक लाइन लिख देनी चाहिए थी, लेकिन उसने लिखी नहीं। यहाँ पे वो लाइन क्या आती, यहाँ पे वो लाइन आती कि मेरा थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में लाई करने वाला है। मतलब 0 और 90 नहीं होगा, उन दोनों को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच में होना चाहिए। तो मैं थीटा को यहाँ पे तीन चीजें रख सकता हूँ, या तो मैं थीटा को 30 रखू, या तो मैं थीटा को 45 रखूं, या फिर मैं थीटा को 60 रखूं। मैं यहाँ पे थीटा को तीन वैल्यू रख सकता हूँ, ये मेरे माइंड में आएगा। बट ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर बोलना क्या चाहता है, कि इफ साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, देन थीटा की वैल्यू ना ही मेरी 0 होगी और ना ही 90 होगी। तो मेरे थीटा की तीन वैल्यू मैं रख सकता हूँ, जिसमें से मुझको सबसे सिंपल वैल्यू लगती है 45 डिग्री। कौन सी, 45 डिग्री। तो मैं थीटा को यहाँ पे क्या रखूंगा, मैं थीटा को यहाँ पे 45 डिग्री रखूंगा, क्योंकि 30 और 60 में मेरे को कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, जो मुझको नहीं करनी है। ओके चलो, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। देखो, तो जैसे ही मैंने थीटा को क्या रखा, मैंने रख दिया थीटा को 45 डिग्री। तो साइन और कॉस आपस में बराबर, तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को, y मिल जाएगा। x इक्वल्स टू y का मतलब क्या होगा, देखो साइन और
कॉस क्या होता है आपस में 45 डिग्री पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मतलब मैं इसको क्या, मैं y cos क्यूब को x sin क्यूब थीटा भी लिख सकता हूं। मैं y cos क्यूब को x sin क्यूब थीटा भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से कितना मिलेगा मेरे को, 2x sin क्यूब थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा मेरा 45 डिग्री है, मतलब 2x इंटू 1/√2 का क्यूब मतलब 1/2√2। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1/√2 इंटू 1/√2 मतलब 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, एंड 2/√2 मेरा क्या होता है, 2√2 होता है। 2/√2 मेरा क्या होता है, √2 होता है। तो √2 x √2 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1/√2 आ गई। अगर मेरे x की वैल्यू 1/√2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, मेरे y की वैल्यू भी 1/√2 ही होगी। समझ गए, मेरे y की वैल्यू भी क्या होगी, 1/√2 की। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसने पूछा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, और इसका आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है, वो मैं आपको इस स्लाइड के ऊपर नहीं, वो मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर दिखाता हूँ। चलो देखो, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई, मैं आपको ना जब सीडीएस का प्रीवियस ईयर सिखाऊंगा ना, तब आपको मैं उसमें दिखाऊंगा कि कैसे 2-3 चैप्टर से मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है। इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे क्या दिया गया मेरे को, एक्स साइन थीटा एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा दिया गया था। और यहाँ पे बोला गया था कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड कॉस थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो अब यहाँ से ना कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमको पूछा गया था, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमको पूछा गया था, वो क्या हमसे पूछा गया था, वो हमसे पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हमसे यहाँ पे पूछ लिया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा, व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा, व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा, थीटा की रेंज क्या है। तो उसका आंसर क्या होगा आपका, उसका आंसर आपका होगा थीटा 0 से 90 के बीच में लाए करेगा। थीटा 0 से 90 के बीच में लाए लाए करेगा। एग्जामिनर आपको ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा, ए आपका ये होगा, बी आपका होगा 0 इज इक्वल टू थीटा, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, सी आपका होगा 0, फिर यहाँ पे थीटा फिर इक्वल टू 90 डिग्री, और डी आपका होगा 0, फिर थीटा यहाँ पे लेस और इक्वल टू 90। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में बनाए जाते हैं जो इस क्वेश्चन से बन सकते थे। अगर ये आपसे पूछा जाता तो ये मटेरियल आपको पूरा वेस्ट था, सिर्फ आपको इस चीज की जरूरत थी कि एग्जामिनर ने अगर ये दिया है तो इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको इससे रेंज निकालना सिखाया कि अगर साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपका थीटा ना ही 0 होगा और ना ही 90 डिग्री होगा। समझ गए। चलो, फिर उसके बाद यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं ना इसको थोड़ा ये मिटा देता हूं मैं। और हाँ, ये स्क्रीन का जो पीडीएफ है वो सेव होने वाला नहीं है, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके देखो, व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा, व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा, क्या क्या मिल जाएगा मुझको, ये मुझको मिल जाएगा थीटा 0 से 90 के बीच। चलो, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया है, फिर ये पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज रिप्रेजेंट व्हाट, इज रिप्रेजेंट क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग ना अगर स्कूल, अगर अपने जूनियर कॉलेज में आप लोगों का साइंस था या फिर कॉमर्स था, अगर सर्कल और कोनिक्स करके आपको चैप्टर था, तो वहां पे आपको ये दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर कभी भी 1 आता है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है, मेरा सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशन मेरा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, किसको, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
समझ गए? ये इक्वेशन मेरा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इट इज रिप्रेजेंट सर्कल, क्योंकि आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी मिलती, 1 मिलती, तो मतलब ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्टली सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर। समझ गए? इस क्वेश्चन से ये 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे आपके एग्जाम में। ओके, तो जरा क्वेश्चन को देखने के बाद में ना ऐसा अंदाजा लगा कि और कौन कौन से डायमेंशन इसमें से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही डायमेंशन का क्वेश्चन मिले, इसमें से और भी क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, इसके चांसेस ना अभी 2-3 सालों तक तो नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 चैप्टर्स कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। कितने? 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर का 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन कभी भी आपको सीडीएस नहीं पूछने वाला। हाँ, आपको ये एक वो आपसे पूछ सकता है, अरे ये आपका बस यहां तक पहुंचने के लिए उसको शायद से 2 से 3 साल लग जाए। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है मेरा, देखो सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरे को लिखा हुआ है ए tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 एंड sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू बी। एंड यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कि मेरा थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है। देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का रिलेशन पता लगाओ। सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम जाएगा। देखो यहाँ पे ना एक चीज और, वो मैं आपको पीछे नहीं बता पाया, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन उल्टा बना के पूछ सकता है अगर उसका दिमाग में आया तो, कि आपको दे देगा, क्या देगा आपको, क्वेश्चन देगा यहाँ पे, इफ मेरा जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है, देन व्हाट इज द राइट ऑप्शन, देन व्हाट इज द राइट ऑप्शन। वो आपको क्वेश्चन बोल देगा, इफ थीटा इज 0, थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, देन आपको ऑप्शन दे देगा वो। ऑप्शन वाइट से लिखता हूँ, आपको वो ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉस थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद में ऑप्शन बी क्या होगा आपका, साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड कॉस थीटा इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। फिर ऑप्शन सी क्या होगा मेरा, साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। और ऑप्शन डी क्या होगा मेरा, ऑप्शन डी मेरा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, नहीं 0, 0 इसकी वैल्यू होगी, इज 0 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है सीडीएस के परस्पेक्टिव के हिसाब से। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट क्लियरिंग बहुत जरूरी है सीडीएस वालों को, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आते हैं, कंसेप्ट उतना वहां पे मैटर नहीं होता। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में जो मेंस में होते हैं 2 से 3 क्वेश्चन में कंसेप्ट फंसने लगते हैं, जहां पे कंसेप्ट आता होगा तो ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। बट सीडीएस के एग्जाम में हर क्वेश्चन में कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। 13 में से 6 से 7 क्वेश्चन कंसेप्ट वाले ही होंगे आपके। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का ये शीट पढ़ लिया तो आपका सब हो गया, नहीं। एसएससी वालों को इतना शीट इनफ है, बट सीडीएस वालों को ये शीट के साथ साथ प्रीवियस ईयर लगाने भी बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मेरे को मिल जाएगा ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर, इसका आंसर। क्योंकि मेरे को मालूम है यहाँ पे थीटा ना ही मेरा 0 डिग्री है और ना ही मेरा 90 डिग्री है। चलो इनफ, अगर यहाँ पे मुझको मिल जाता, अगर यहाँ पे मुझको बोल देता वो कि मेरा जो थीटा है, कि मेरा जो थीटा है, थीटा इज, रुको, यहाँ पे अगर मुझको बोल देता कि थीटा जो है वो मेरा 0 और 90 के बीच में, थीटा क्या मेरा 0 और 90 के बीच में है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसमें क्या, इस अगर ये होता तो इस टाइम पे मेरा ऑप्शन डी राइट होता, क्योंकि मेरे थीटा साइन 0 की वैल्यू 0 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0, मतलब मेरा साइन थीटा और कॉस, मेरा कॉस 0 बन सकता है यहाँ पर। तब मेरा ऑप्शन डी राइट होगा अगर ये लगा दिया जाए। देख रहे हो, सिर्फ एक साइन लगाने से यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यूज चेंज हो गई, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यूज चेंज हो गई। तो ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे थीटा 0 और यहाँ पे आपको 90 दे दिया जाएगा, फिर यहाँ पे थीटा और यहाँ पे ये आपको 90 मिल जाएगा। देखो
ऐसे केसेस तो आने वाले ही नहीं है। वो बोलते हैं ना आइडियल केसेस, अगर एकदम अल्टीमोस्ट लेवल अगर पेपर टफ बनाना हो कि बच्चा सोच ही ना पाए क्वेश्चन कैसा आएगा, ये उस टाइम पे आएंगे। ओके चलो आपके लिए ना एक होमवर्क देता हूं मैं, एक होमवर्क आपके लिए। चलो बताओ कि इन दोनों के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा और इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ। ओके ये आपके लिए होमवर्क है। चलो तो पढ़ता हूं आगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 देखो मेरा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे मुझको पूछा गया इनके बीच का रिलेशन, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मान लिया पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2a इक्वल्स टू 1, मतलब a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 1/2 मिल जाएगी। एंड b इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। अब ये कैसे है, मैं कैलकुलेशन बार बार बोलने वाला नहीं हूँ। ओके चलो, तो किसके अंदर ये वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, कुछ नहीं करना है यार, आपको सीधा रख के देखनी है वैल्यू। बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/, देखो 2, यहाँ पे मुझको 2 मिल जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1 मतलब रूट 3/2, 2 इंटू 3/2 मतलब 3, तो 2 इक्वल टू 3 कभी नहीं होगा। ऑप्शन ए तो मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है मेरा, बी स्क्वायर है। ठीक है दोनों ऑप्शन सेम हो गए। चलो ये आंसर भी नहीं है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2a मतलब यहाँ पे 1 और इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 1, 2 माइनस 1 1। चलो इसके इसके चांसेस है, यहाँ पे मेरे को 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे जब बी स्क्वायर माइनस 1 मेरे को मिलेगा तो ऑप्शन डी भी मेरा आंसर नहीं होगा, केवल और केवल ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। समझ गए, सिंपल वन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन सीडीएस बना भी नहीं सकता, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो सीडीएस बना भी नहीं सकता है आपके लिए। समझ गए, चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 60 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, 60 क्वेश्चन नंबर 60 देखो, इसको ना आपको बेसिक से भी करने के लिए आना चाहिए, और इसका ट्रिक भी है जो मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है, कुछ नहीं है ट्रिक, आपको केवल थीटा और फाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, कोई भी एक एंगल मान लो यहाँ पे। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा, तो मैं सबसे पहले ये आपको बेसिक से करके दिखाता हूँ। साइन थीटा इक्वल्स टू ए कॉस फाई, एंड यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है cos थीटा इक्वल्स टू साइन फाई। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को पहले स्क्वायर करो। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, अगर आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आप लोग इसको दो बार खोलना चाहोगे, एक में आपको साइन की वैल्यू मिलेगी और एक में आपको कॉस की वैल्यू मिलेगी। तो साइन और कॉस की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो आप लोग उसको साइन और कॉस की वैल्यू से आप लोग कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आप लोग कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं आगे फिर, चलो चलो फिर देखो यहाँ से। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 1। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, अगर आप लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव, ये पूरा टर्म ना, ये जो पूरा टर्म है इसको नेक्स्ट साइड जाओ लेके, तो और ये जो 1 है इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 1। ओके, अगर आप लोग यहाँ से साइन स्क्वायर फाइव कॉमन लेते हो तो ये आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा
तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा आपको ये। ओके, चलो अब इतना मिल गया आपको। अब अगर आपको इसके आगे और जानना है, अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, साइन साइन स्क्वायर फाइव मिलेगा, अब आपको ना कॉस स्क्वायर फाइव निकालना है। आपको क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर फाइव निकालना है। तो मैं क्या, मैंने आपको बताया नहीं क्या होता है कॉस स्क्वायर फाइव, मेरा क्या होता है। देखो एक काम करता हूँ, मैं ये पूरा ना मिटा देता हूँ, मैं सिर्फ साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे। स्लाइड खाली है क्या, नहीं, चलो स्लाइड खाली नहीं है तो मेरे को ये सब मिटाना होगा ताकि मैं इसको लिख सकूं। चलो अरे यार, तो मेरा साइन स्क्वायर फाइव क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन स्क्वायर फाइव मुझको मिल जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, ए स्क्वायर माइनस का वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस, अब इसको भी, अब इसको भी मिटा दो, की जरूरत खत्म। चलो देखो अब यहाँ से, अब मुझको ना यहाँ से क्या निकालना है, मुझको यहाँ से ना कॉस स्क्वायर फाइव निकालना है। तो कॉस स्क्वायर फाइव मेरा क्या होता है, कॉस स्क्वायर फाइव मेरा होता है वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव। कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का वन, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का वन, यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को प्लस का वन मिल जाएगा। ओके, फिर यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, नीचे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो मुझको यहाँ पे आ गया ऊपर वन माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर फाइव के लिए भी आपको दोबारा वो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जहां पे आप लोग साइन स्क्वायर फाइव को लिखते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत लंबा मेथड है और बेकार मेथड है वो। ओके, चलो तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो कुछ नहीं, अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख दो, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो क्या है, कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको दिया क्या है, हमको दिया गया है ए स्क्वायर माइनस का वन इंटू कॉट स्क्वायर फाइव प्लस वन माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, क्या दिया गया, कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया। हाँ, यहाँ से ना हमको ना कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमको, कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा हमने निकाला नहीं है अभी तक, तो वो तो हमको निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं उसको भी। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या, हम लोग अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर फाइव निकालेंगे, अगर हम लोग यहाँ से कॉट स्क्वायर फाइव निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर फाइव क्या मिल जाएगा मेरे को, वो मिल जाएगा कॉस बाय साइन मतलब वन माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस का वन, क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का वन। फिर उसके बाद में कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कॉस अपॉन साइन करना होगा, तो यहाँ से मुझको वो क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा मेरे को मिल जाएगा ए बाई बी टेन फाइव, ए बाई बी टेन फाइव, फिर कॉट स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव मिलेगा मेरे को। ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस वन मेरा कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, वन माइनस बी स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस वन माइनस बी स्क्वायर मेरा ये। ओके, तो टेन स्क्वायर फाइव क्या होगा मेरा, इसका जस्ट उल्टा होगा। तो टेन स्क्वायर फाइव क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर माइनस का वन डिवाइडेड बाई वन माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे टेन स्क्वायर फाइव में ये मेरा वन माइनस बी स्क्वायर का वो कैंसिल होगा, तो मुझको यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो मतलब और तो कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या क्या लिख दूंगा मैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का वन। देखो यहाँ पे, अब अगर मैं इस मेथड से जाता हूं तो वन माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को कॉमन करूं तो मेरा पावर चार बन जाएगा, बी का और बी का भी और ए का भी, मतलब इस मेथड से मुझको नहीं जाना है।
इसमें देखो आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, आंसर ये बात नहीं कि ये आंसर नहीं है, आंसर ये भी है आपका। बट यहाँ पे हमको ना इस क्वेश्चन, इस बेसिक, ये जो बेसिक है, इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट नहीं करना है, हम लोग को वेरिएबल को पुट करना चाहिए, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करके आंसर नहीं आया तो अब वेरिएबल को हम लोग पुट करके देखते हैं। चलो देखो यहाँ पर, अब अगर मैं आपको वेरिएबल पे ध्यान केंद्रित करूँ आपका, ओके देखो यहाँ पर, तो वेरिएबल पे जाते ही क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस वन एंड वन माइनस बी स्क्वायर को यहाँ पे पुट करो तो ए स्क्वायर माइनस वन क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मुझको मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाइव इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मैंने इसको पुट किया है, ओके मैंने इसको पुट किया है, फिर ये मेरा कॉट स्क्वायर फाइव, फिर प्लस वन माइनस बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मुझको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये कॉट स्क्वायर फाइव। देखो अभी यहाँ से, अब कॉट स्क्वायर फाइव मेरा क्या था, मेरा कॉट स्क्वायर फाइव क्या होता है, मेरा कॉट स्क्वायर फाइव होता है साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव होता है। तो साइन स्क्वायर फाइव से साइन स्क्वायर फाइव कैंसिल, और तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे मुझको मिल गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कॉट स्क्वायर थीटा, क्या मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके अब अगर आप लोग ध्यान दो, आप लोग यहाँ से ना कॉस स्क्वायर फाइव इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये टर्म कॉमन निकाल सकते हो, तो कॉस स्क्वायर फाइव, अगर मैं ये टर्म कॉमन निकालता हूँ, अगर मैं ये टर्म कॉमन निकालता हूँ, कॉस स्क्वायर फाइव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं ये टर्म कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, मुझको यहाँ पे मिल जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके अब मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, अब मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, ओके ताकि मैं ऊपर लिख सकूं। चलो चलो, तो यहाँ पे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होल ब्रैकेट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, कोसेक स्क्वायर क्या होगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, तो कॉस स्क्वायर फाइव कितना मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, अब कॉस स्क्वायर फाइव से कॉस स्क्वायर फाइव कैंसिल, तो मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को आंसर, यहाँ पे मुझको आंसर मिल गया मेरा ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन डी। देख रहे हो, ये इतना लंबा प्रोसीजर होगा आपका बेसिक से अगर जाओगे तो, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नहीं, वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है, आपको वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है, फिर उसके बाद सेकंड चांस कि आप लोगों को कैलकुलेशन कैसे करना है। फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, सेकंड टाइम में तो आपका डेफिनेट होगा, कि आपको दो ही वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, या तो आप लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख सकते हो या फिर वेरिएबल को रख सकते हो। जब इससे बात नहीं बनेगी तो इससे बात तो बननी ही चाहिए फिर, तो ऑप्शन है हमारा आंसर आ गया। बट अब हमको एग्जामिनर एग्जाम में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, एग्जाम में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सिर्फ बेसिक से होता है, और ये भी क्लास 10th के एनसीईआरटी का ही सवाल है, एग्जाम्पलर बुक का, जिसके अंदर नंबर ऑफ एमसीक्यू दिए हुए हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए। बट आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप लोग जाइए सीधा अपने बेसिक वाले मेथड पर, क्या है वो सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर। आप लोग ना थीटा और फाइव को कुछ भी मान लीजिए, आप लोग ना थीटा और फाइव को कुछ भी मान लीजिए, बट सेम मत मानना कभी, सेम मत मानना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना बीच में एक
यहाँ पे आपको ना बीच में एक मल्टीपल दिया है ए और बी, cos थीटा इक्वल्स टू ए cos फाई एंड cos साइन इक्वल्स टू ए cos फाई एंड cos इक्वल्स टू बी साइन फाई। तो यहाँ पे आपका ये इक्वल्स होने का चांस ही नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने बोल दिया पुट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ से मैं अगर रखता हूँ तो थीटा 60, पहले वाली इक्वेशन में जाऊंगा तो साइन 60 इज रूट 3/2, साइन 60 इज रूट 3/2। ओके, अभी मैं कहा जा रहा हूँ इसके अंदर फिर इसके अंदर, तो मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, साइन 60 इज रूट 3/2 इक्वल्स टू ए इंटू कॉस फाइव मतलब 1/√2। तो ए की वैल्यू कितने मिल जाएगी मेरे को, √6/2। कितनी मिल जाएगी, √6/2। √6/2 का मतलब क्या होता है, √6/2 का मतलब होता है √3/√2। कितना होता है, √3/√2 होता है। पूछना मत कि ये कैसे हो, क्योंकि √6 मेरा क्या होता है, √3 इंटू √2 होता है, √2/√2, √2/2 मेरा क्या होगा, 1/√2 होता है। देखो 2/√2 मेरा होता है √2 एंड √2/2 मेरा होता है 1/√2। ये याद कर लो अगर ये इसका कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है तो। समझ गए, चलो। तो यहाँ पे ये मुझको कितना मिल जाएगा, √3/√2। कितना मिल गया, √3/√2। और अगर मैं सेकंड वाले में रखता हूँ तो cos 60 कितना होता है, 1/2 इक्वल्स टू बी साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो बी कितना मिल जाएगा मेरे को, √2/2 मतलब 1/√2। तो मेरे को ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब बस मेरे को देखना है कि इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करके मुझको आंसर क्या आने वाला है, इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करके आंसर क्या आने वाला है। ओके चलो देखो, ए स्क्वायर माइनस का 1 मतलब 3/2 माइनस 1 कितना मिल जाएगा मेरे को, 1/2 इंटू कॉट स्क्वायर फाइव, क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर फाइव लिखा हुआ है ना, प्लस कॉट स्क्वायर फाइव, प्लस कॉट स्क्वायर फाइव, कॉट 45 मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इंटू 1 लिख के कुछ मतलब नहीं है, तो +1 प्लस इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 - b स्क्वायर। तो 1 - b स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 - 1/2 मतलब 1/2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट 60 डिग्री, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, √3, 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3 इक्वल्स टू पूछा गया है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1/2 प्लस 1/6, 1/2 प्लस 1/6। अगर मैं डिनोमिनेटर लूँ तो 3 + 1 मतलब 4/6। कितना मिल जाएगा, 2/3 मतलब 2/3 मुझको जहां भी मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। क्या, 2/3 मुझको जहां भी मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। क्या यहाँ मुझको 2/3 मिलने वाला है, 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 3/2। ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, 4/2 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ऊपर ऊपर जाएगा वो, तो 4/3। चलो ऑप्शन ए तो नहीं है मेरा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ऊपर मेरे को मिल रहा है 2, ऊपर 2 और नीचे क्या मेरा है, 1/2 है, ये 4 आ रहा है। चलो ये भी नहीं है। ऑप्शन ये मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा ऊपर हो रहा है 1, 3 - 1 ना, नहीं, हाँ बरोबर, ऊपर मेरा 1। मेरे को इसको सॉल्व ही कर दें। 3/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल ना। तो ये ऑप्शन सी भी मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या मिल जाएगा मेरे को, ऑप्शन डी मुझको मिल जाएगा 3/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर मेरा बच जाएगा 2 और नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 मिल जाएगा। तो 2/3 ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। समझ गए, तो ऑप्शन डी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। इससे पहले भी हमको ऑप्शन डी ही मिला था। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ऑप्शन डी। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, नॉट सो मच टफ क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ये है हमारे शीट का लास्ट क्वेश्चन और ये है पूछा गया था CDS 2016 में। कहां पर,
सीडीएस 2016 में पूछा गया था। ओके चलो, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा बराबर 2z टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan² थीटा। और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है किसकी, 4z² x² प्लस y² की। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे को कुछ कुछ रेशियो जैसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे थीटा को ना 30 डिग्री पुट कर देता हूँ। कितना, 30 डिग्री। मैंने थीटा को ना यहाँ पर 30 डिग्री रख दिया, क्योंकि अगर मैं 45 रखता हूँ, आप बोलोगे सर आप यहाँ पे 45 भी रख सकते हो, जीरो तो नहीं आएगा, 90 भी नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरा जीरो रखा तो मेरा एक्स जीरो बन जाएगा, 90 रखा तो ये मेरा टेन स्क्वायर का टर्म इन्फिनिटी बन जाएगा, 45 रखा तो भी नीचे मेरा जीरो बन जाएगा। अगर 60 और 30 में से कैलकुलेशन मेरे को 30 पे करना है तो मैं 30 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन 30 मेरा होता है 1/2 मतलब x/2 इंटू वाई इंटू √3/2 इंटू 2z 1030 कितना होता है, 1030 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 1 - 1/3। तो नीचे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2/3 मिल जाएगा यहाँ पर, ये मुझको मिल जाएगा 2/3। और ये 3 मेरा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसको ऊपर भेज दो। जैसे ये 3 मेरा ऊपर जाएगा इंटू 3, तो देखो ये रेशियो में है ना, जब ये बराबर में तो आप लोग 2 से 2 सब काट सकते हो। और 3/√3 कितना होता है, √3 होता है। तो x इक्वल्स टू √3y इक्वल्स टू 2√3z। अब अगर आपको रेशियो याद है तो मैंने आपको सिखाया ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन में से आप लोगों को ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालनी होती है। एक्स की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, वाई की वैल्यू आपको 1/√3 मिल जाएगी, और जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1/2√3 मिल जाएगी। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, बड़े अच्छे से सिखाया मैंने आपको ये। ओके चलो, तो 4z² x² प्लस y², इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ओके, तो 4 इंटू जेड मतलब क्या, एक काम करते हैं ना, थोड़ा इसको ना मिटा देता हूँ ताकि ना हमको जगह मिल जाए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज मार के लिख लो इतना। ओके चलो, देखो एक्स क्या है मेरा 1 है, वाई मेरा 1/√3, जेड मेरा 1/√3 है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 4z² x² प्लस y² इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मुझको, ये यहाँ पर तो मेरे को इसकी वैल्यू पुट कर देनी है अभी। ओके चलो, तो 4 इंटू z² मतलब 1/4 इंटू 3 इंटू x² मतलब 1 + 1 + 1/3। तो 4 से 4 कैंसल, यहाँ पे 1/3 इंटू 4/3 टू 4/3 मतलब 4/9, 4/9। अब मेरे को जहां भी 4/9 मेरा बनेगा वही मेरा आंसर होगा। क्या होगा, वही मेरा आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करके देखता हूँ तो x² प्लस y², 1 + 1/3, 1 + 1/3 मतलब 4/3। 4/3 का क्यूब 4/9 कभी नहीं बनने वाला। चलो, 1 + 1/3 मतलब 4/3, 4/3 का स्क्वायर कभी भी 4/9 नहीं बनेगा। ऑप्शन बी भी नहीं है। सी की जगह पे क्या क्या मिल जाएगा, देखो 1 - 1/3 मतलब 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9 बनेगा। तो इसका क्यूब कभी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। चलो, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, यहाँ पे हमने अपना शीट 4 खत्म कर लिया। यहाँ पे हमने शीट 4 हमने अपना खत्म कर लिया। तो आप लोगों को अब करना क्या है, देखो आपका जितने शीट थे आपके, शीट 1 2 3 और 4, जो आपका 5 6 7 और 8 बचा है। ओके, 5 6 7 और 8 जो शीट बचे हैं आपके, उनमें से अब क्या क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1, इसको ना दूसरे रंग से लेता हूँ।
इसमें से क्या क्या आपको आना ही चाहिए, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 7, शीट 8, क्योंकि आपके 80% क्वेश्चन इसमें से आएंगे और यहां से आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म होगा और इसमें से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहाँ से ये कंफर्म क्वेश्चन वाला पार्ट है, तो इसको आपको छोड़ना ही नहीं है और इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है क्योंकि ये 5 स्टार रेटिंग वाला पार्ट है। समझ गए, इसको आपको छोड़ना ही नहीं, इसको आपको पढ़ के जाना है। तो ये चारों शीट और ये लास्ट का 2 शीट। ओके, तो अगर मेरे ट्राई हुआ तो मैं लास्ट का 2 शीट लूंगा, नहीं तो मैं ये दोनों शीट चालू कर दूंगा। बट उसके पहले आपको इसको रिवीजन करना होगा, चारों शीट को पहले फर्स्ट रिवीजन दो इसको, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं दिया तो भूल जाओगे, रिवीजन नहीं दिया तो भूल जाओगे। चारों के चारों शीट को 350 से ज्यादा क्वेश्चन करने का और लिखने का आपको कुछ अर्थ नहीं होने वाला है कि आपने इतने क्वेश्चन तो लगभग पढ़ ही चुके हो अभी तक, 350 से ज्यादा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। ओके, चलो, तो इतने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और आपको क्या देना है, आपको रिवीजन करना है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो डायरेक्ट पर्सनली पर्सनली टेलीग्राम पे और डाउट पूछो यार, क्योंकि हमने लगभग देखो नंबर सिस्टम, रेशियो 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 प्रपोर्शन, फिर सिंप्लीफिकेशन भी लगभग 40-50% तो किया है। उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे फंसेंगे आपके। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा हमारा चालू है। नंबर सिस्टम का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ है सीडीएस का। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री भी अब ज्यादा दिन इसकी कहानी नहीं नहीं चलना, क्योंकि इसके बाद की शीट में ना क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं जो आपके दिमाग के ऊपर से भी जाएंगे, लेकिन अगर कोशिश किया तो आप उसको पकड़ लोगे। ओके, फिर उसके बाद में 6 और 7 नहीं, 5, 6, 7, 8 वाला शीट एक क्वेश्चन कंफर्म है जो मैक्सिमा और मिनिमा पे आते हैं। क्या आते हैं, जो मैक्सिमा और मिनिमा पे आते हैं आपके, मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले, जिसमें सीडीएस में तो एक क्वेश्चन कंफर्म होगा आपको, जहां पे सीडीएस में आपको एक क्वेश्चन तो कंफर्म देखने को मिलेगा और एसएससी के मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। समझ गए, तो रिवाइज करके रखना आपको, और अगर कुछ भी डाउट होता है पूछो यार, डाउट बेझिझक पूछ सकते हो आप लोग। डाउट पूछने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, डाउट अगर कभी भी पूछो टेलीग्राम पे आपको हमेशा उस डाउट का आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन। और अगर डाउट अच्छा हुआ आपका तो एक स्पेशल वीडियो भी बना के दूंगा मैं आपको उसके ऊपर। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हमारा शीट 4 खत्म हो गया है, तो इसी की खुशी में वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और कमेंट करके जाइए आप लोग, क्या कमेंट कमेंट दे के जाएगी जी सर हमको शीट 4 तक रिवाइज रिवाइज करने वाले और आपका वीडियो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।